चलिए आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें अमोनिया के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन गिवन है, जिसके लिए 1000 केल्विन टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है 20 किलोजूल पर मोल। यदि हम रिएक्शन को फास्ट करने के लिए सेम टेम्परेचर पर प्लेटिनम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का 100 टाइम्स हो जाता है। तो हमें इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना है। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और थोड़ा समय लेकर इसको सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है 20 किलोजूल पर मोल्स, या फिर इसे हम जूल्स में लिखें तो हमें मिलेगा 20,000 जूल्स पर मोल। साथ ही साथ क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का 100 टाइम्स हो जाता है, या फिर कहें Kc बाई KUC की वैल्यू 100 हो जाती है। और हमने कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के बीच में यह रिलेशन पढ़ा है। इस रिलेशन में हम गिवन वैल्यूज़ को पुट करें और सॉल्व करते हैं, तो हमें कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है 15,396 जूल्स पर मोल। यदि हम इसे किलोजूल पर मोल में लिखते हैं तो हमें मिलेगा 15.396 किलोजूल पर मोल। चलिए हमने इस टॉपिक में जो पढ़ा है उसे समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, लेकिन सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। केवल वही कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिनके लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है और वह प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करते हैं। हमने कोलिजन थ्योरी को यूज़ करके रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकाला था, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इनटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। और लास्ट में हमने पढ़ा कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। इस टॉपिक में पढ़े कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।